नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लोकसभा के चुनाव के 6 चरण पूरे हो गए, 7वां 1 जून को पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके पहले राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा अब शुरू है, आखिरकार किसकी सरकार। अगर आंकड़ों की बात करें तो ज़्यादातर लोग मोदी को ही प्रधानमंत्री बना रहे हैं, लेकिन इस पर अलग अलग चैनल डिबेट कर रहे हैं। और अब आपको बता दूं कि न्यूज़ 24 पर संजय कुमार, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका एक इंटरव्यू सामने आया है। और उनसे जब ये पूछा गया कि आप किसकी सरकार बनती देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा, घुमा के बात को कहा कि भाई देखिए, मैं जो है ये देख रहा हूँ कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े के नीचे तो नहीं रहेगी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ भाई? आप सीधा करके कहो कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। तो खैर, कुल मिलाकर राजनीतिक गलियारे हों, सट्टा बाजार की आपको बता दूं, आपको याद होगा पिछले दिनों फलोदी बाजार, सट्टा बाजार का जो आंकड़े आए थे और वहां क्या रेट चल रहा है, तो उसमें आपको दिखाई दिया कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बना रहे हैं। और वहां 300 से आंकड़ा पार है, यानी 270 पे नहीं अटक रहा है कि ऐसा मुश्किल में मामला है। 330, 350 उस तरह का। अभी हाल ही में रतलाम सट्टा बाजार का रिकॉर्ड आया है, और रतलाम सट्टा बाजार वहाँ उतना ज़्यादा क्रेडिबिलिटी तो नहीं है। पता चलेगा इस बार के वहाँ किस तरह की चर्चा है, तो उसका क्या नतीजा रहा, उनके जो स्रोत थे वो क्या थे। लेकिन वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखी है। उस सट्टा बाजार में जो चर्चा है रतलाम में, वहाँ बीजेपी को लेकर के ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, यानी ज़्यादा उसका रेट लगता है, जिसका तो रेट उसका डाउन है। और ये माना जा रहा है कि बीजेपी की ही सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की अगर बात करते हैं तो राजनीतिक विश्लेषकों में प्रशांत किशोर, आपने देखा किस तरह से वो पहले दिन से, हालांकि वो 350 तो नहीं दे रहे हैं, वो 270 से भी नीचे नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो ये पहले दिन से कहते हैं कि मेरी अपनी टीम जो काम कर रही है उसके आधार पर। और उन्होंने चुनाव के बहुत पहले एक बात बोल दी थी, जो आज हमें सिद्ध होती दिखाई भी दे रही है, कि दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। अब वो अच्छा करेगी तो ये नहीं बोल रहे हैं कि उत्तर के राज्यों में क्या होगा। अब उत्तर के राज्यों में ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार 62 सीटें थी भाई, ये तो नहीं होने जा रहा है कि वहां 50 रह जाएगी बीजेपी। योगी जी का काम, योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर, योगी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप क्या सोचते हैं? मैं तो खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। वहां अयोध्या में राम जी का मंदिर सबसे बड़ा एक फैक्टर है। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से खड़ा हुआ है, उसके कारण यूपी में बाबा जी के अलावा और कुछ नहीं है लोगों के ध्यान में। हालांकि ये मोदी जी के लिए चुनाव है, लेकिन लोग ये देख रहे हैं कि बीजेपी ने जब से सत्ता में भार संभाला है, योगी जी हों और मोदी जी, दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये जब दिखाई देती हैं चीज़ें, तो अब विश्लेषक प्रशांत किशोर हो या कोई हो, योगेंद्र यादव को शुरू में हमने सुना, लेकिन अब धीरे धीरे जब प्रशांत किशोर के इंटरव्यू कई चैनलों पे आए, तो आदमी को लगता है भाई 2 राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक योगेंद्र यादव है, एक प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं पहले दिन से बीजेपी की सरकार आ रही है, मोदी जी आ रहे हैं, बहुमत के आंकड़े से आ रहे हैं। एक योगेंद्र यादव है जो इसी बात पर रट लगा रहा था, नहीं 150 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, 200 सीटें भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम लाएगी, और वो घटाना शुरू करते थे। इस बार युवाओं में आक्रोश है, युवा जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट कर रहा है। भैया, बेरोजगारी के मुद्दे पे मैं तो इतना बड़ा हो गया, कब कौन सा इलेक्शन नहीं हुआ मुझे बताएं जरा योगेंद्र यादव जी। कोई एक चुनाव ऐसा था कि जहां विपक्षी पार्टियों के पास ये मुद्दा ना हो। कांग्रेस की सरकारें थी तो भारतीय जनता पार्टी मंच से यही चिल्लाती थी, कांग्रेस की सरकार है तो देखिए इसमें रोजगार नहीं है, हम आएंगे तो हम रोजगार देंगे। गरीबी मुद्दा कब नहीं थी? हम तो छोटे छोटे थे तब से सुनते आते थे, गरीबी हटाओ, इंदिरा को लाओ, कांग्रेस लाओ, गरीबी हटाओ, ऐसे नारे लगा करते थे। और इसलिए ये तब के नारे हैं, पहली बार नहीं है कि पहला इलेक्शन ऐसा हो रहा है कि बेरोजगारी मुद्दा है तो यहां पर
अब भुखमरी कोई मुद्दा है, गरीबी कोई मुद्दा है, ये हर चुनाव के मुद्दे हैं। लेकिन लोग ये देखते हैं कि ये जो नेताजी बोल रहे हैं, हमारी सरकार आई तो हम खटाखट पैसे डालेंगे, खटाखट खटाकर हम गरीबी हटा देंगे। लोग देखते हैं कि ये खटाखट करने वाले की जिन राज्यों में सरकारें हैं, क्या ये वहाँ खटाखट लोगों की गरीबी हटा रहे हैं? क्या ये जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, इनकी खटाखट में कुछ क्रेडिबिलिटी है? कि जब ये राजस्थान में थे सत्ता में, वहाँ क्या किया इन्होंने? किसानों के लोन माफ़ करने के 10 दिन गिने थे राहुल गांधी जी ने, कि 10 तक गिनती गिनता हूँ, खटाखट खटाखट 10 दिन के अंदर सभी किसानों का कर्जा माफ। लोग इंतज़ार करते रहे, दिन गिनते रहे, कुछ ने सपने देखने शुरू किए। आज एक दिन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, 10 दिन हो गए, देखा यार खाते में आया तो नहीं कुछ भी, कोई मैसेज नहीं है। बैंक के नोटिस आने शुरू हो गए, बैंक वाले घर पे आना शुरू हो गए। वो इंतज़ार में बैठे थे, अरे खटाखट खटाखट पैसे आ जाएंगे, आया कुछ भी नहीं। तो फिर लोग समझते हैं कि ये वही तो हैं राहुल गांधी जी जो राजस्थान में वादा कर रहे थे। अब इसलिए लोगों को ये समझ में आता है कि एक तरफ मोदी जी हैं, कि मोदी जी ने अपने घोषणा पत्र में उसको नाम दिया संकल्प पत्र। हम संकल्प करते हैं कि हम 5 साल में ये करेंगे, रोड मैप तैयार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हम हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे। तो लोग देख रहे हैं कि जिनके गांव में आज़ादी के बाद से अभी तक बिजली नहीं पहुंची, मोदी जी के शासन में पहुंची। उन्होंने कहा हम घर में स्वच्छ जल देंगे, तो नल से जल पहुंचाए करोड़ों लोगों के यहाँ। उन्होंने कहा जिनके पास मकान नहीं है उनको हम मकान देंगे, तो लोगों को मकान मिल रहे हैं। भले ही एक गांव में 5 मकान बने, लेकिन लोगों को एक मकान खड़ा दिखाई दे रहा है कि यार झोंपड़ी की जगह ये मकान बना पक्का, शौचालय पक्का। तो आज इसका नंबर आया है, कल मेरा भी आएगा। पूछते हैं ग्राम प्रधान से, भाई इसका कैसे बना? बोला वो PM योजना में आया है। मेरा कब आएगा? बोला भाई अगली बार आपका आ जाएगा। तो एक उम्मीद जगी लोगों में कि इसको मिला है, मुझे भी मिलेगा। आयुष्मान कार्ड है, इसका इलाज फ्री में हो रहा है प्राइवेट अस्पताल में, तो मेरा भी होगा। राशन मिलता हुआ सबको दिखता है, लंबी लाइन लग रही है। भाई पैसे दे के ला रहे हो? नहीं जी, फ्री में ला रहे हैं। फ्री में ला रहे हो? मोटरसाइकिल पे लोग आते हैं, मैं देखता हूँ राशन के गल्ले पे मोटरसाइकिल में आएंगे, 10,000 का मोबाइल कान पे है, लेकिन उनका PDS स्कीम में नाम लिखा है, कार्ड है उनके पास। आते हैं, लेके जाते हैं, और मैंने तो ये भी देखा है कि उन पे खाया नहीं जाता, इतना चावल मिल जाता है। एक परिवार में 4 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी, 6 हो गया, तो 30 किलो उन पे चावल महीने में नहीं खाया जाता। दुकान पे बेचते मैंने देखा है चक्की पे, कि भाई चावल ले लो, इसके बदले आटा दे दो। तो लोग ऐसा कर रहे हैं, लोगों को दिख रहा है, जिनको राशन मिल रहा है। अब कोई लोग तो कहते हैं भाई खा रहे हैं जिसका, उसको तो कम से कम हम ना गरियाएं, उसका हक तो अदा करें। लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो कुल मिलाकर के, चाहे ये संजय कुमार हो, चाहे ये न्यूज़ चैनलों का सर्वे हो, सब लोग इसीलिए ये देख रहे हैं कि लाभार्थी जो है इस चुनाव में, वो सबसे बड़ा मोदी जी का वोटर है। महिलाएं जो हैं वो सबसे बड़ा वोटर है, क्योंकि महिलाओं के लिए शौचालय से लेकर चिकित्सालय तक मोदी जी ने इस पर विचार किया है। इसीलिए आप इससे अनुमान लगाइए, मोदी जी का जो ये योजना है, कांग्रेस को क्यों घोषणा करनी पड़ी 3 चरण के चुनाव के बाद के हम राशन 10 किलो देंगे? भाई पहले से कहाँ सो रहे थे? देते ना। तो जनता देख रही है कि अब चुनाव के टाइम में ये घोषणा कर रहे हैं, इसलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं है। और मोदी जी ने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है, तो जो करके दिखा रहा है उसका इफेक्ट ज़्यादा है। जो वादे कर रहा है उस पर लोगों का विश्वास नहीं है, क्योंकि वादे कई बार झूठे हुए हैं उनके साथ राहुल गांधी के द्वारा, इसलिए लोगों को यकीन नहीं है। और इसीलिए राजनीतिक विश्लेषक हों, चाहे न्यूज़ चैनल हो, वो सब अपना आप दावा ठोकने में लगे हैं। डरते डरते ज़रूर बोलते हैं, जैसा संजय जी ने बोला, हाँ किसी भी कीमत में वो जो है बहुमत के आंकड़े से नीचे तो नहीं रह रहे हैं। अब भाई ठोक के कहो ना, या तो भाई आपकी दुकान, आपको राजनीतिक विश्लेषक बनना है या न्यूज़ चैनल पे आपको बोल रहे हैं, कल को लोग गरियाएंगे कि अरे आप कह रहे थे 300 नहीं आएगी, 300 पार नहीं जाएगी, 270 रहेगी, ये देखिए मोदी तो 400 पे पहुंच गए, तो इनका क्या होगा भाई? जो अभी 270 275 बोल रहे हैं, मोदी जी अगर 400 ले आते हैं तो ये तो सब फेल। सब लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सब पे के मोबाइल में रिकॉर्ड रहता है, निकाल के डेटा दे देंगे, ले भाई तुम तो ये बोल रहे थे और देखिए कितनी आ गई।
तो ये राजनीतिक विश्लेषक सब फेल हो जाएंगे अगर भारतीय जनता पार्टी का दावा सही बैठता है। और अगर इनके दावे ठीक बैठते हैं तो फिर लोग मोदी जी की बात पर, अमित शाह की बात पर विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे भाई ये तो ऐसे ही नारा बोलते हैं, 400 पार का नारा वैसे ही दे दिया इन्होंने उत्साह भरने के लिए, भरमाने के लिए। ये देखिए इनकी तो 270 भी मुश्किल से आई है। देखते हैं कौन सच्चा निकलता है। लेकिन आपकी राय क्या है, आप किस राज्य में रहते हैं, उसके साथ कमेंट जरूर करें कि वहाँ आपके राज्य में कांग्रेस, भाजपा या आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है। वंदे मातरम।